थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग डायोड। इसमें थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है जिसमें प्राइमरी डेल्टा के फॉर्म में कनेक्टेड होती है। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी होती है वो डेल्टा के फॉर्म में होती है और जो सेकेंडरी होती है वो स्टार के फॉर्म में होती है। इसमें यहाँ से थ्री फेज डिफरेंट फेज पे थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। और जो सेकेंडरी है जो कि स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड है, ये इसका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए बी सी जहाँ से फेज से जो पल्सेस प्रोवाइड की जाती हैं। और जो सेंटर पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। ए के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वी ए होगी, बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वी बी होगी, सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वी सी होगी। और ये तीनों एक पॉइंट से कनेक्टेड है जो कि न्यूट्रल है, जिसको एन से डिनोट किया गया है। और ये तीनों वाइंडिंग्स थ्री लेग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसमें हर एक लेग पे सीरीज में दो डायोड जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये D1 D4 ए के साथ जुड़े हुए हैं, बी के साथ D3 और D6 जुड़े हुए हैं और सी के साथ D5 और D2 जुड़े हुए हैं। यानी 6 डायोड्स का इसमें यूज किया गया है। ये जो ऊपर के 3 डायोड हैं D1, D3 और D5, ये मोस्ट पॉजिटिव वोल्टेज में वर्क करते हैं, जिसे कि पॉजिटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स बोला जाता है। और जो लोअर डायोड्स होते हैं D4, D6 और D2, इसे नेगेटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स बोला जाता है, जो कि मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज में वर्क करते हैं। फुल वेव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में वर्क करेंगे। ये तीन पॉजिटिव मोस्ट पॉजिटिव में वर्क करेंगे, ये तीन मोस्ट नेगेटिव में वर्क करेंगे। और आउटपुट पे लोड कनेक्टेड होता है, रेजिस्टर लोड। आउटपुट पे रेजिस्टर लोड अप्लाई किया गया है। अब जो डायोड्स के अक्रॉस, सारे डायोड्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वो जो डायोड 1 के अक्रॉस है उसे VD1 से डिनोट किया गया है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। डायोड 3 की वो VD3 बोलेंगे, डायोड 5 के अक्रॉस होगी VD5 बोलेंगे। तो हर एक डायोड के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होती है। हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब फर्स्ट फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो जो करंट फ्लो होगा ए से, वो न्यूट्रल से ए के बीच में होगा, न्यूट्रल से ए पॉइंट के बीच में होगा। यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VA, और जो करंट फ्लो होगा वो होगा IA करंट। ये जो सोर्स करंट, ये हमारा सोर्स करंट है जो कि ए से, यानी न्यूट्रल से ए की तरफ जाएगा, ए से जाएगा डायोड 1 की तरफ। ये हमारा सोर्स करंट जो कि डायोड 1 की तरफ जाएगा, ए पॉइंट से जाएगा अभी डायोड 1 की तरफ। डायोड 1 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा। जब डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, यानी कि इस टाइम पे इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा। और ये करंट जाएगा फिर लोड की तरफ, आउटपुट करंट यहाँ पे होगा, आउटपुट करंट जो कि लोड पे जो कि रेजिस्टर कनेक्टेड है उसकी तरफ जाएगा। अब रेजिस्टर से ये करंट हमारा जाएगा डायोड 2 की तरफ, यानी पॉइंट सी की तरफ। इस टाइम पे डायोड 1 और डायोड 2 कंडक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक फेज में डायोड 1 और 2 ही कंडक्ट करेंगे। ये सिर्फ मोस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव में ही वर्क करेंगे। डायोड 1 मोस्ट पॉजिटिव पीक में वर्क करेगा और डायोड 2 मोस्ट नेगेटिव पीक में वर्क करेगा। और ये डिपेंड करेगा हमारे फेसेस पे। ये चीज आपको हम वेवफॉर्म्स में क्लियर करते हैं। अब हम दूसरी सप्लाई देख लेते हैं। जब अनदर वेवफॉर्म जाएगी, अनदर फेज से सप्लाई जाएगी, तो जब बी से जब सप्लाई जा रही है दूसरे फेज से, तो न्यूट्रल से बी के बीच में करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा IB, और यहाँ से जो सोर्स करंट फ्लो होगा ये होगा बी से डायोड 3 की तरफ जाएगा। ये सोर्स करंट डायोड 3 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा और जाए फिर आउटपुट पे आएगा ये, यानी जो हमारा रजिस्टर है, आउटपुट से जाएगा ये डायोड 4 की तरफ। डायोड 3 से डायोड 4 की तरफ जा रहा है जो कि मोस्ट नेगेटिव में वर्क करेगा, और डायोड 4 से जाएगा ये अगेन पॉइंट ए की तरफ। इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। अब इस टाइम पे क्या होगा, डायोड 3 और डायोड 4 कंडक्ट कर रहे हैं। सेम अगर थर्ड फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी तो N और C के बीच में करंट फ्लो होगा, न्यूट्रल और
पॉइंट सी के बीच में, और कंडक्शन क्या होगी डायोड 5 से डायोड 6 की। अब ये तो हमने हमारी जो करंट फ्लो है वो देखी है, करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन कौन से डायोड के क्रॉस होगी। अब हम ये देखेंगे कि जो हम कहने की जो D1, D3, D5 है ये पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करेंगे, D4, D6 और D2 है मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज में वर्क करेंगे, वो देखते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हमारे डायोड्स कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं इसके वेव फॉर्म्स। इनपुट से हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे। ये है हमारा फर्स्ट फेज जो कि VA वोल्टेज को शो कर रहा है, जो हमारी A वाइंडिंग है, और ये है हमारा अनदर फेज, ये रेड वाली लाइन ये शो कर रही है VB वोल्टेज को, और ये पर्पल लाइन शो कर रही है VC वोल्टेज को। अब इसमें ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है जिसकी वैल्यू 0 से पाई है, नेगेटिव की पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। ये मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव में ही वर्क करेंगे जैसे कि हम जानते हैं। अब हमने क्या किया था कि जब VA वोल्टेज थी A के क्रॉस, डायोड 1 और 2 से करंट फ्लो हो रहा था, VB के थी क्रॉस थी जब तब डायोड 3 और 4 से करंट फ्लो हो रहा था, VC के जब क्रॉस वोल्टेज होगा डायोड 5 से 6 के क्रॉस करंट फ्लो होगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये देखिए, ये जो डायोड जो अपर डायोड थे जो कि थे डायोड 1, डायोड 3 और डायोड 5 जो कि मोस्ट पॉजिटिव में वर्क कर रहे थे, इस टाइम पे ये जो हमारी वेवफॉर्म है VC की, VC यानी कि जो C वाइंडिंग है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, VC में कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, डायोड 5। अब मोस्ट पॉजिटिव में डायोड 5 वर्क करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लेकिन अब मोस्ट नेगेटिव की बात करते हैं। मोस्ट नेगेटिव जो कि यहाँ से ये पॉइंट है, डायोड 5 के साथ कौन सा डायोड वर्क कर रहा था, डायोड 6। तो डायोड 6 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क करेगा। ये देखिए, डायोड जो 5 है वो सिर्फ मोस्ट पॉजिटिव स्टिल इतनी ही है, तो डायोड इसमें डायोड 5 वर्क कर रहा है, तो डायोड 6 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क करेगा, ये मोस्ट नेगेटिव है, तो यहाँ पे डायोड 6 वर्क करेगा। ये 30 डिग्री के फेस डिफरेंस के बाद यहाँ पे 30 डिग्री का फेस डिफरेंस आया है, उसके बाद VA वोल्टेज आ गई। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन सी आ गई, VCB, यानी कि VC और VCB वोल्टेज इसमें, जिसमें डायोड 5 और डायोड 6 दोनों वर्क कर रहे हैं। अब ये जो वोल्टेज होगी उसके क्रॉस ऐसे इस तरह से होगी। अब हमारे आई है यहाँ से जब फेस चेंज हो गया 30 डिग्री के बाद, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में VA पे कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, डायोड 1 और डायोड 2 वर्क कर रहे थे, तो यहाँ से इस पॉइंट तक कंप्लीट डायोड 1 वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए हमारा डायोड 1 वर्क कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी यहाँ तक। और अब यहाँ से क्या हुआ, जहाँ पे डायोड 6 का मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज का फेस यानी कि जो फेस है वो चेंज हो गया इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डायोड 1 के साथ डायोड 2 वर्क कर रहा था, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डायोड 2 वर्क करेगा। अब जब डायोड 1 और 6 इस वेव में और इस वेव में डायोड 1 और 6 कंडक्टिंग कंडीशन में हैं, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, VA है और ये है B की वोल्टेज VAB। आउटपुट वोल्टेज हमारी इस तरह से होगी। अब यहाँ पे डायोड 1 वर्क कर रहा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायोड 2 वर्क करेगा, डायोड 1 से डायोड 2 पे करंट फ्लो होगा, तो डायोड 2 वर्क करेगा। अब यहाँ से तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, ये तो हमारी डायोड 1 की कौन सी है VA, और डायोड 2 की कौन सी हो गई ये वाली C वोल्टेज है ना ये, तो हमारे पास वोल्टेज होगी VAC, ये वोल्टेज होगी VAC। आउटपुट वोल्टेज हमारी इसी तरह से आएगी। सेम कंडीशन हमारी अगली आगे आती है VB पे, इस पे VB पे कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, डायोड 3 और डायोड 4, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायोड 3 वर्क करेगा। ये डायोड 3 वर्क कर रहा है, लेकिन
इस पॉइंट के बाद यहाँ तक, यहाँ पे तब तक तो डायोड 3 वर्क करता रहेगा, लेकिन इसके बाद भी करता रहेगा, लेकिन इस पॉइंट से क्या हो गया, मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज का फेज चेंज हो गया। तो इस टाइम पे कौन सा डायोड वर्क करेगा, डायोड 3 के साथ डायोड 4, यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायोड 4 वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे डायोड 4 वर्क करेगा, और अब जब यहाँ पे डायोड 3 यानी ये वाली वोल्टेज और डायोड 4 यानी ये वाली वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होगी वी बी की, और ये जो वोल्टेज है सी की, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी वी बी सी, आउटपुट वोल्टेज आएगी। और यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी, फिर यहाँ पे वी बी, ये वाली जो वेव है वी बी की है, और D4 यानी ये वाली वेव है ये VA की है, तो वोल्टेज आएगी VBA, VBA। आउटपुट हमारी इस तरह से आएगी। अब सेम इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, मोस्ट पॉजिटिव में VC, VC में कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, डायोड 5, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायोड 5 वर्क करेगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी एक तो होगी VC, और ये कौन सी फेज की है, ए की, VCA वोल्टेज, ये हमारे पास आउटपुट वेव आ गई, आउटपुट वोल्टेज आ गई। और अब इस पॉइंट से यहाँ तक तो डायोड 5 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायोड 5 के साथ कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, डायोड 6, यहाँ पे डायोड 6 वर्क करेगा। और जो वोल्टेज होगी वो होगी VC, और ये कौन सी है हमारे पास, B, VCB। इस तरह से हमारे डायोड्स, अगेन डायोड 1 पे आ जाएगा, डायोड 1 से यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी VAB, VAB वोल्टेज। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आती हैं, वेव्स आती हैं और वोल्टेज क्रिएट होती हैं। अब हम इसकी जो VML यानी मैक्सिमम लाइन वोल्टेज होती है, ये हाईएस्ट पोजीशन जो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज को शो करती है, इस टाइम पे जो IA के अक्रॉस करंट होगा और जो सोर्स करंट होगा IA के अक्रॉस, सिर्फ A के अक्रॉस, वो क्या होगा, देखो इसमें A है, ये A है, पॉजिटिव में है, और इस टाइम पे A पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये 0 रहेगा A के क्रॉस करंट। लेकिन जब A के क्रॉस करंट आना स्टार्ट हुआ तो ये करंट ये हाई हो गई, और फिर यहाँ पे A के क्रॉस कोई करंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए A के क्रॉस कोई करंट नहीं है, A वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये करंट हैगा VAB का, IAB, VAC, IAC, ये वोल्टेज है, ये करंट है, यहाँ पे कोई A का क्रॉस करंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो करंट जो वोल्टेज है वो रिवर्स हो गई, VBA हो गई और CA हो गई, तो करंट भी क्या होगा, रिवर्स में हो जाएगा, हमारा करंट इस तरह से आएगा। और यहाँ पे फिर अगेन इसके क्रॉस, यहाँ पे कोई A के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो करंट भी 0 होगा। और जब यहाँ से अगेन A के क्रॉस वोल्टेज आई तो करंट भी हाई हो जाएगा। इस तरह से हमारा A के क्रॉस करंट फ्लो, जो A वाइंडिंग है उसके क्रॉस करंट फ्लो होता है, जो कि शो करता है VML अपॉन R, यानी कि जो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज होती है अपॉन रेजिस्टर, ये इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम लाइन करंट की। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है, इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस 120 डिग्री का होगा। अब जो डायोड 1 के अक्रॉस करंट है, देखिए डायोड 1 इस टाइम से इस पीरियड के, यानी कि इस पीरियड में वर्क कर रहा है और एक इस पीरियड में वर्क कर रहा है सिर्फ, तो डायोड 1 के अक्रॉस क्या रहेगा, करंट ऐसे ही रहेगा जैसे हमारा IA के अक्रॉस था। लेकिन इस टाइम पे इस पीरियड में डायोड 1 कंडक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ डायोड 1 के अक्रॉस देख रहे हैं तो डायोड 1 ही देखेंगे, डायोड 1 के अक्रॉस ये हमारा डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है, और डायोड 1 एक इस कंडीशन में इस पॉजिटिव वेव में कंडक्ट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज में, तो अगेन डायोड का करंट इस तरह से रहेगा। जब डायोड से हम सिर्फ डायोड 1 के अक्रॉस करंट देख रहे हैं, जो कि इज इक्वल टू है मैक्सिमम लाइन करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम लाइन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर के। यहाँ पे देखिए डायोड 1 और 6 कंडक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे डायोड 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, लेकिन इनके बीच में कोई डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है। ये तो हम अगर डायोड के क्रॉस करंट।
अब डायोड 1 के अक्रॉस वोल्टेज भी देख लेते हैं। जब भी कोई डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। हम डायोड 1 के अक्रॉस देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो डायोड 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी। लेकिन इससे पहले जब डायोड 5 और 6 कंडक्ट कर रहे थे तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। लेकिन जैसे ही डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आया, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गई। लेकिन इस पॉइंट के बाद जब डायोड 3, 3-2, 3-4, 5-4, 5-6 कंडक्टिंग कंडीशन में आए तो क्या होगा, डायोड 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी कुछ इस तरह से, जो कि -1.5 मैक्सिमम पीक वोल्टेज को शो करेगा। और इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, डायोड 1 अगेन कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया, यानी कि डायोड 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होने लग गया, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गई, अगेन 0। जब करंट फ्लो होता है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, जब करंट फ्लो नहीं होता तभी वोल्टेज ड्रॉप होती है। यानी इस ड्यूरेशन में डायोड 1 के अक्रॉस क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो सारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है डायोड 1 के अक्रॉस। और जब डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, ये वाला टाइम पीरियड और ये वाला टाइम पीरियड, इसमें क्या है, डायोड 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। और ये हमारा 30 डिग्री के पास फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे 30 के मेजर करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, अगेन 30, यहाँ से अगेन 30, अगेन 30, अगेन 30, तो ये 150, यानी 30 से 150 तक जो VD1 है, डायोड 1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी। इस तरह से हमारा ये जो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर है वो वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।